हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे कि अगर एक रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, एक रिंग ऑफ चार्ज है, रिंग में यूनिफॉर्म चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये उसका एक्सिस है, ठीक है। रिंग में कैपिटल क्यू चार्ज है। तो इस एक्सिस में अगर इस एक्सिस में रिंग के पास एक निगेटिव चार्ज हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑसिलेट करता है, इट विल ऑसिलेट, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेशंस होगा, इस ऑसिलेशंस का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ये कितना होगा, ये हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, ये इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि अगर एक यहाँ पे रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, और ये उसका एक्सिस है, ठीक है। रिंग में जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू चार्ज है। तो एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द रिंग होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 क्यू एक्स डिवाइड बाई आर, इसका रेडियस है, और एक्स डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन स्टडी किया था। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो लोकेशन हम लोग निकाला था, वो कब होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, ठीक है। अच्छा, अब आज के इस वीडियो में हमको देखना है कि ये ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज के लिए देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं चार्ज ऑसिलेट कर क्यों रहा है। तो ये आपका रे हो गया, ये सपोज राइट साइड फेस कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस रिंग में पूरे रिंग में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अब आपका जो रिंग का जो एक्सिस है, ये रिंग का एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे अगर देखें इस लोकेशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग होगा। इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखें रिंग के, तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द रिंग ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अवे आता है, ठीक है। अब ये दोनों लोकेशन में रिंग के पास ही लिए हैं। अब यहां पे मान लीजिए रिंग के पास ही इस लोकेशन में एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज तो हमको पता है, ये हमेशा इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज always experiences a force opposite to direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इस कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये भी हमको पता है कि रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इसका मतलब रिंग के सेंटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पर फोर्स भी जीरो होगा, और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा तो चार्ज जो है वो रिंग के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा, ठीक है। जैसे रिंग के सेंटर में आकर उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ से तो एक्सेलरेट हो गया था ना, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जाके उसका सेंटर पॉइंट में वेलोसिटी उसका मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। v इज इक्वल टू वी मैक्स, वी मैक्स। यहाँ पे तो रेस्ट में था, वेलोसिटी जीरो था, ठीक है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे रुक नहीं सकता है, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जाते जाते अब जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स होगा उल्टे डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये अब यहां से वापस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये पार्टिकल जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इस इन दोनों लोकेशन के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। तो इसी ऑसिलेशन का हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब देखिए,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्सिस, ये एक्सप्रेशन हमको चाहिए होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस, ये कितना था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्या है, जो रिंग में चार्ज है, क्यू टाइम्स एक्स, मतलब ये जो चार्ज यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है मैंने लिया है वो एक्स लिया है, ठीक है, क्यू टाइम्स एक्स डिवाइड बाय, ये जो रिंग है इसका रेडियस आर है, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, अब फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, कितना होगा, फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फोर्स कितना, हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये x है, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है कि नहीं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये क्या है, कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर एसएचएम, मतलब ये जो पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू, उसका जो मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब कंडीशन फॉर एसएचएम में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो स्मॉल होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, इज स्मॉल, ठीक है। तो यहां पे जो ये x है ये आपका एम्पलीट्यूड है, x इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ पे जो सेंटर है, जो रिंग का ये रिंग जो है, ये रिंग का ये एक्सिस हो गया, ये और एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, तो वो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, वो तो स्मॉल होता है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो स्मॉल होता है मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स जो होगा वो किससे छोटा होगा, वो आर से बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यू, डिवाइड बाय आर क्यू, ठीक है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को यूज करेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, -m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग ये दोनों फोर्स का जो एक्सप्रेशन है इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यू इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर एक्स,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये एम नीचे आ गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई ट्वाइस बाई, तो यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए चीज यही है कि देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानना है, अलोंग द एक्सिस क्या होता है, फिर जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्यों ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो उसको फिर हमको प्रूफ करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर है तो फोर्स पता चल गया, फोर्स से हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन यूज किया, एफ इक्वल टू एम ए, तो वहां से ओमेगा आ गया, ओमेगा अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो गया तो होगा इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।